अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के जीवन की कहानी। तमिलनाडु के छोटे से द्वीप शहर रामेश्वरम की सुबह बहुत साधारण होती थीं, लेकिन उन्हीं सुबहों में एक असाधारण कहानी जन्म ले रही थी। एक गरीब परिवार का छोटा सा लड़का, जिसका नाम था पीजे अब्दुल कलाम, हर दिन सुबह 4 बजे उठ जाता था। घर की हालत ऐसी थी कि पढ़ाई करना ही अपने आप में एक संघर्ष था, इसलिए वह रेलवे स्टेशन से अखबार लाता और पूरे शहर में बांटता। छोटे छोटे कदमों से वह अपने परिवार की मदद भी करता और अपने सपनों को भी जिंदा रखता। दिन में स्कूल जाता, रात को पढ़ाई करता और बीच बीच में जिंदगी उसे यह याद दिलाती रहती कि रास्ता आसान नहीं है। लेकिन कलाम के अंदर कुछ अलग था, एक आग जो उन्हें रुकने नहीं देती थी। उनके शिक्षक ने एक दिन उन्हें आसमान की ओर देखने को कहा और बताया कि उड़ान सिर्फ पक्षियों की नहीं होती, इंसान भी उड़ सकता है। उसी दिन से उनके मन में उड़ने का सपना बस गया। समय बीतता गया, मेहनत रंग लाई और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अब उनका सपना था फाइटर पायलट बनने का। उन्होंने पूरी मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वे सिर्फ एक रैंक से पीछे रह गए। यह पल उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। एक पल के लिए सब कुछ खत्म होता हुआ लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपने को बदला, लेकिन लक्ष्य को नहीं। अब वे उड़ान खुद नहीं भरेंगे, बल्कि पूरे देश को उड़ान देंगे। उन्होंने डीआरडीओ में काम शुरू किया और फिर इसरो से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने रॉकेट और सैटेलाइट बनाने में अपना योगदान दिया। जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, उसमें कलाम की मेहनत छिपी थी। धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में फैलने लगा। वे सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रहे, बल्कि भारत के सपनों को साकार करने वाले इंसान बन गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। साल 1998 में भारत ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया, जो पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित पोखरण में एक गुप्त मिशन की तैयारी हो रही थी। इस मिशन का नाम था पोखरण-2 न्यूक्लियर टेस्ट्स। यह मिशन इतना गुप्त था कि दुनिया की बड़ी-बड़ी खुफिया एजेंसियां भी इसकी भनक नहीं लगा पाईं। इस मिशन की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, उनमें सबसे आगे थे डॉ. कलाम। उन्होंने अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत की। रेगिस्तान की तपती रेत, छिपकर काम करना, हर कदम पर खतरा, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था। जब आखिरकार वह दिन आया और परीक्षण सफल हुआ, तो धरती हिल गई, लेकिन उससे भी ज्यादा दुनिया हिल गई। भारत अब एक परमाणु शक्ति बन चुका था। उस दिन एक अखबार बेचने वाले लड़के ने इतिहास लिख दिया था। वही लड़का, जो कभी गरीबी से लड़ रहा था, अब पूरे देश की ताकत बन चुका था। आगे चलकर वही इंसान भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन उसकी पहचान कभी नहीं बदली। वह हमेशा एक शिक्षक, एक सपने देखने वाला और युवाओं को आगे बढ़ाने वाला इंसान बना रहा। डॉ. कलाम की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि जिंदगी आसान है, बल्कि यह सिखाती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो, अगर इरादे बड़े हों तो इंसान आसमान से भी आगे जा सकता है।